हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया शाहिद एंड वेलकम टू जोर का जोर, जहां पर क्रिकेट का जोश और जुनून अपने चाम पर है। कल T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हुआ और पहला मैच यूएसए और कनाडा के दरमियान धमाकेदार रहा, जिसमें यूएसए ने बाजी मार ली। और कल शाम पीएनजी और वेस्ट इंडीज ने भी खूब जोर का जोर लगाया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने बाजी मार ली। और अभी नामीबिया और ओमान का मैच भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है, जिसमें नामीबिया ने बाजी मार ली। सनसनीखेज मुकाबला था, दोनों टीम्स का स्कोर बराबर रहा और मैच सुपर ओवर में चला गया। मेरे साथ मौजूद हैं उमर जाहिर, स्टैट एक्सपर्ट एंड स्पोर्ट एनालिस्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ते हैं उमर की तरफ। उमर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। पहले तो अच्छा उमर, नामीबिया ने मैच सुपर ओवर में पहुंचा दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। पहली बात ये है कि लग नहीं रहा था कि 110 करेगी अगर ओमान, तो वो उसको जो है एंड तक लेके जाएगी और चैलेंज करेगी नामीबियन बैटर्स को, क्योंकि 110 का टारगेट था और इसमें यही लग रहा था कि ये वन साइडेड अफेयर होगा। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए मेहरान खान को कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया, 37 साल मेहरान खान। और स्पेशली उन्होंने जब डेथ ओवर्स में बॉलिंग की तो बिल्कुल ही उन्होंने मौका नहीं दिया कि कोई जो है लेवरेज दे बैटर्स को, नामीबियन बैटर्स को। और नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया, विकेट टू विकेट थे, एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट थी कि बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आखिरी ओवर में आप ये इमेजिन करें कि 5 रन चाहिए था, उसके बावजूद जो है सुपर ओवर में लेके जाना इस समथिंग एक्सेप्शनल है। और चेंज ऑफ लीडरशिप भी जो है आकिब इलियास आगे है ज़िशान मकसूद की जगह ओमान के। और लेकिन ये है कि अच्छी उन्होंने कप्तानी की, तगड़ी कप्तानी की है और जो क्रेडिट देना चाहिए इन दी एंड के फाइट दिखाई है और एक एनर्जी डाली है इस टूर्नामेंट में शुरू ही में। हालांकि अभी स्टार्ट हुआ है, 55 मैचेस टोटल खेलने हैं, लेकिन अभी ये तीसरा मैच था। लेकिन आप ये देख लें कि अभी तो ये स्टार्ट है, अभी बड़ी टीमों ने खेलना है। आज शाम को साउथ अफ्रीका श्रीलंका ने खेलना है, तो बड़ा मैच होगा। लेकिन ये जो छोटी टीमें हैं वो भी एक अपने कलर्स डाल रही है और इंगेज कर रही है ऑडियंस को कि तवज्जो का वो मरकज बन जाए, भी फुल टाइम जो है फोकस करें ऑन अवे गो, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जैसे कल हमने देखा पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ कितना ज़बरदस्त हुआ, इसी तरह आज ओमान का जो मैच हुआ नामीबिया के साथ, वो बहुत एक्सेप्शनल था। लेकिन आप उसको क्रेडिट देना चाहिए डेविड विज़ा को। हाँ, सुपर ओवर में पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी जी। पार्टनरशिप का कोई चांस तो होता नहीं है सुपर ओवर में, उसमें हिट एंड गो वाला हिसाब किताब होता है। विकेट आपके पास 2 होती है और इसमें यह था कि जो उनके सीजन प्लेयर्स थे वो आए, उन्होंने जो है बैटिंग की, जिसमें शामिल थे डेविड विज़ा और एरेस्मस, और जो उनके मेन स्ट्रीम बॉलर थे ओमान के बिलाल खान, जो कि काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं ओमान से और पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। उनके सबसे फ्रंट लाइन बॉलर है बिलाल खान, वो आए। और लेकिन बस ये उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ था नामीबियन बैटर्स ने कि अटैक करना है, और कामयाब हुए। डेविड विज़ा ने छक्का लगाया, उसके बाद चौका लगाया, फिर एरेस्मस ने भी अच्छा एंकर किया। और 21 रन जब कर दिए थे सुपर ओवर में, 21 रन हो जाए तो चैलेंजिंग हो जाता है, आसान नहीं होता। और ये बात है। और उसके बाद देखें, ना सिर्फ बैटिंग में जो है डेविड विज़ा ने अपना रंग दिखाया, बॉलिंग में भी दिखाया। और उन्होंने खुद से जो है स्पेयर हेड किया बॉलिंग डिपार्टमेंट को, और सिर्फ 10 रन खाए और कितने कॉम्प्रिहेंसिवली एंड पे जीत के, तो फंटास्टिक जो है वो डिस्प्ले दिखाया। और ये क्योंकि साउथ अफ्रीका में काफ़ी अर्सा क्रिकेट खेले हैं और अब ये 2021 से जो है नामीबिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने एक एनर्जी डाल दी, हालांकि और भी प्लेयर्स हैं जो नामीबिया के बड़े अच्छे, जैसे फ्राई लिंक है, उन्होंने 40 प्लस स्कोर किया, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेयर स्मिथ है। लेकिन जो डेविड विज़ा का अपना ही रंग है, और क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, लाहौर कलंदर्स के एक मेन प्लेयर ये है और ऑलराउंडर रहे हैं ये, और 2 सीज़न जिताए हैं इन्होंने लाहौर कलंदर्स को। तो क्या बात है इनकी। अच्छा उमर, आप अभी डेविड विज़ा की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल अगर नामीबियन टीम की बात करें तो उनके अलावा आपको किस प्लेयर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस वाइज? जैसे मैंने फ्राइलिंग की बात की, उन्होंने नामीबियन इनिंग्स को एंकर किया, क्योंकि अर्ली एक विकेट गिर गई हुई थी, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस था उसको दिखाया और थोड़ी सी रेजिलियंस दिखाई और 40 प्लस रन स्कोर किया। और बाकी एरेस्मस जो है वो अगर चल जाते थोड़ा सा, तो मैं समझता हूँ बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। वो 14 उन्होंने रन स्कोर किए एरेस्मस ने। वो ऐसे प्लेयर अगर वो चल जाए
तो फिर जो है बहुत इजी हो जाता है आपके लिए जीतना, लेकिन एरेस्पस नहीं चल पाए। और बिलाल खान मेहरान जो है, मेहरान खान, उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है बहुत ज़बरदस्त है कि आप एंड पे 5 रन दे रहे हो, ये बहुत रेयर होता है आजकल। और ये भी एक फैक्ट बन गया है कि 2012 के बाद जो है ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बात सुपर ओवर में गई है। और ओवरऑल T20 की हिस्ट्री में, क्योंकि नोवा एडिशन है, तीसरी मरतबा हुआ है सुपर ओवर में ये बात गई है। तो ये भी एक फैंटास्टिक बात है कि 12 साल बाद ये क्रंच मूवमेंट में गया। हालांकि हमने देखा कि 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, वो फाइनल बड़ा क्रंच हुआ था और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था, तो उसमें भी हमें जो फाते टीम मिली थी टूर्नामेंट की वो सुपर ओवर के थ्रू मिली थी, एलिमिनेटर ओवर के थ्रू मिली थी। तो आज जो है एक बार फिर जो है क्रेडिट है दोनों टीमों को कि मतलब क्लोज, अभी तक हमने देखा कि क्लोज मैचेस हुए, तीनों मैचेस हुए, स्पेशल मैचेस हुए, चाहे वो यूएस के हो या कनाडा के हो या वेस्ट इंडीज का और पप्पा न्यू गिनी का हो, या फिर आज हमने देख लिया नामीबिया का और ओमान का हो, और अभी अब शाम को होगा श्रीलंका का वेस्ट इंडीज का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे, जो कि मैं समझता हूँ वो भी हम एक्सपेक्ट करें कि दोनों टीमों में बड़े अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, तो इंटरटेनिंग जो है डिस्प्ले दिखाएंगे वो फैंस को अपने। और बाकी ये बात ज़रूर है कि जो है वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस है अभी तक हमने देखा, चाहे हम देख लें गियाना में देख लें या बारबाडोस में देख लें, इन दोनों जो ग्राउंड्स में हमने देखा है कि बैटिंग करते हुए ज़रा दिक्कत हो रही है, आपको सही टेम्परामेंट दिखाना पड़ रहा है, रेजिलियंस दिखानी पड़ी है, इसके अलावा जो है फिर आपके पास कोई दो राय नहीं है। तो ये शायद पाकिस्तान को भी सूट कर सके वेस्ट इंडीज़ में, जैसे हम बात करें, क्योंकि स्लो ट्रैक्स है। तो पाकिस्तान के जो 2 बैटर्स हैं, हमारे फ्लैगशिप बैटर्स रिजवान और बाबर आजम, एक टेक्निक के साथ खेलते हैं और थोड़ा उनको मोमेंटम चाहिए होता है बिल्ड करने के लिए, तो उनके लिए मेरे हिसाब से आइडियल है। बाकी आजम खान के बारे में जो हम तनकीद कर रहे हैं, शायद क्या हो सकता है कि वो जो है यहाँ परफॉर्म कर सके और क्रिटिक्स को जो है कह सके कि नहीं यार मैं हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट फिटनेस और वट एवर, मैं ब्लिस्टिंग प्लेयर हूँ, T20 के लिए बना प्रूव कर सके, क्योंकि उन्होंने CPL में तो किया है, लेकिन बार बार मैं फिर कहूँगा इंटरनेशनल क्रिकेट समथिंग एल्स होती है। लीग क्रिकेट में तो हर कोई परफॉर्म कर ही लेता है, लेकिन ये एक अलग रंग होता है जिसमें आपको कैश इन करना होता है और आपके पास एक बार जो मूवमेंट आती है वो चली जाए, फिर दोबारा नहीं आती। अच्छा, ओमान की परफॉर्मेंस को थ्रू आउट कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सुपर ओवर में दे जस्ट स्कोर 10 और नामीबिया ने 21 रन स्कोर किए थे। जी, ओमान ने ओवरऑल तो बहुत अच्छा किया है एज अ बॉलिंग यूनिट, फील्डिंग साइड भी, फील्डिंग डिपार्टमेंट भी उनका अपहोल्ड रहा है, अपलिफ्ट रहा है, लेकिन बस बैटिंग में जो है वो फ्लास दिखाया है। अगर मेरे हिसाब से 20 रन्स भी होते ना तो मैच शायद ओमान के हाथ में होता, क्योंकि दैट वाज अ प्लेसिड ट्रैक, नॉट इजी टू बैट, क्योंकि बॉल जो है ना वो बैट पे आ नहीं रही थी आसानी के साथ। लेकिन ये है कि ओवरऑल अच्छा उन्होंने डिस्प्ले दिखाया बैटिंग बॉलिंग के साथ, लेकिन बैटिंग थोड़ी सी जो है उनको लो किया, और ये आने वाले मैचों में इनको जो है इस पे देखना होगा, इस पे फोकस करना होगा। लेकिन फयाज भट्ट एक बॉलर जो मैं आगे भी मेंशन उनके बारे में कई बार किया, वो नहीं थे, अगर वो भी होते ना तो बड़ा एक इम्पैक्ट डलता, क्योंकि वो भी पाकिस्तान अंडर-19 खेले हुए हैं और उनका एक अपना एक रेपुटेशन उन्होंने बनाई है ओवर द ईयर से, तो ये चीज़ है।